विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने शेष बचे हैं। हर दल मतदाताओं पर अपने अपने तरीके से डोरे डाल रहा है। ऐसे में भदोही विधानसभा में पूरे दमन करियाव निवासी पंडित ज्ञानचंद मिश्र नामक सपा नेता उभरकर सामने आए हैं, जो तमाम वोटों पर पकड़ मजबूत करने के साथ ही साथ ब्राह्मण समाज को भी एकजुट करने में जुटे हुए हैं। उनका दावा है कि शीघ्र ही भदोही विधानसभा में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कराया जाएगा। पंडित ज्ञानचंद मिश्र बताते हैं कि अब तक उन्होंने भदोही विधानसभा के यादव, मुस्लिम से लेकर पिछड़ी जातियों के मतदाताओं से संपर्क करने के साथ ब्राह्मण समाज को सपा के पाले में लाने को लेकर सभाएं कर रहे हैं। सोमवार को भी सपा नेता पंडित ज्ञानचंद मिश्र जगापुर, धनापुर, सियरहा मोड़ में जनसंपर्क किया। जल ही जीवन है मिशन हर घर जल कार्यक्रम के तहत सोमवार को ज्ञानपुर विकासखंड कार्यालय से एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर खंड विकास अधिकारी अजय तिवारी ने रवाना किया। रैली से पहले ब्लॉक परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। जल जागरूकता को लेकर कराए गए इस कार्यक्रम में लखनऊ से आई टीम ने लोगों को जागरूक किया तथा रैली को ग्राम सभाओं की तरफ रवाना किया गया। पेयजल व स्वच्छता को लेकर यह रैली निकाली गई थी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह बबलू, रमाशंकर मिश्र, अतुल पांडे, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों के समर्थन में अब हिस्सेदारी मोर्चा भी शामिल हो गया है। सोमवार को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद सहित दर्जनों से अधिक की संख्या में समर्थकों ने ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। कहा कि 2008 में सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन कुछ दलालों के चक्कर में यह भर्ती नहीं हो पा रही है। पत्र सौंपते हुए सफाई कर्मियों की भर्ती जल्द से जल्द कराए जाने की हिस्सेदारी मोर्चा ने मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के कुलुआ पांडेपुर निवासी विजय शंकर यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कस्तूरीपुर के कुछ लोगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि विपक्षी ईंट आदि निर्माण सामग्री उक्त जमीन पर गिरा चुके हैं। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कोल्हुआ पांडेपुर निवासी विजय शंकर यादव ने कहा कि विपक्षी कभी भी जोर जबरदस्ती से उसकी भूमि पर निर्माण करा सकते हैं। कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभोली इलाके के असईपुर में मौजूद गौशाला का स्थलीय निरीक्षण करने सोमवार को कांग्रेसी पहुंचे थे। गौशाला में मौजूद गौमाता के हालात देख कांग्रेसी भड़क उठे। सोमवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन के नेतृत्व में कांग्रेसी असईपुर गौशाला पहुंचे थे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों से बातचीत के दौरान गौशाला के हालात बेहद परेशान करने वाले हैं। कहा कि रोजाना 4 से 5 गायों की मौत हो रही है, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि गौवंश की सुरक्षा के वायदे पर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है। इस मौके पर सुरेश चंद्र मिश्रा, वसीम अंसारी, गीता देवी, चिंटू शुक्ला आदि मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। सोमवार को अयोध्या से सीतामढ़ी आए मठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर शहीद जनरल विपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। हेलीकॉप्टर हादसे में चीन व पाकिस्तान की साजिश पर भी उन्होंने आशंका जताई है। कहा कि इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद दानिश रूमी सिद्दीकी सोमवार को जब भदोही पहुंचे तो स्वागत के लिए समर्थक व सपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े। लखनऊ से जैसे ही राष्ट्रीय सचिव दानिश सिद्दीकी भदोही सीमा पर प्रवेश किए, तभी समर्थक फूल माला पहनाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया है। उसके बाद भदोही शहर के पकड़ी तिराहे पर पहुंचकर राष्ट्रीय सचिव ने फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर बाइक जुलूस के जरिए समर्थक उनके आवास पचभैया पहुंचे। इस मौके पर गुलाब राइन, साबिर खान, नजरू शाह, सैयद शम्स आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में विश्वनाथ मंदिर पूजा पाठ करने के बाद परिसर का लोकार्पण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भदोही में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंदिरों में पूजा अर्चना भी
कर रहे थे। सोमवार को चौरी इलाके के ब्रह्म आश्रम मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा सह मीडिया प्रभारी श्याम बिहारी पटेल सहित प्रमोद चतुर्वेदी, दशरथ संजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। इसी तरह नई बाजार में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री लालता सोनकर के नेतृत्व में तमाम पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों के मंदिरों पर पूजा अर्चना की है। इस मौके पर राजीव मोदनवाल भी मौजूद रहे। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम भदोही को सौंपते हुए भदोही जिले में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल की मांग करने के साथ छोटे मझोले किसानों, दुकानदारों व व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की है। इसी तरह कहा कि कारपेट एक्सपोर्ट का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, जिससे भदोही जिले के रोजगार को बढ़ावा मिल सके। कहा कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा जाए, जिससे किसानों के फसलों की सुरक्षा हो सके। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार मौर्य, रमाशंकर मौर्य, लक्ष्मण, रमेश आदि शामिल रहे। क्या आपके इलाके के तालाब, सरकारी भूमि, चारागाह पर हो रहा है अवैध कब्जा, या फिर कोटेदार डकार रहा है आपके हिस्से का राशन, या फिर सरकारी मुलाजिम आपकी नहीं सुन रहे हैं फरियाद, तो आप हमें बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज, आपकी बात पहुंचाएंगे शासन सत्ता तक। ऐसे में आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जानकारी दें। आज के लिए बस इतना ही। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 14 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें